जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जन्मभूमि हमारी माता के समान है और स्वर्ग से भी महान है। हजारों साल पहले मेरे देश की पावन और गरिमामयी भूमि पर ऋषि मुनि अवतरित हुए। रचना हुई वेद पुराणों और महाग्रंथों की। जनमानस के हृदय को छूता और प्रेरणा देता महाकाव्य लिखा गया रामायण। जब किसी पुत्र को आशीर्वाद दिया जाता है या कोई शिक्षा देनी होती है तो कहा जाता है राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र बनो। भगवान का दर्जा दो, साथ ये भी कहावत बोली जाती है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी जाति की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास। देश की संस्कृति बड़ी पावन संस्कृति, लक्ष्मी की तरह सौभाग्यशाली, सरस्वती की तरह ज्ञानी और दुर्गा की तरह हर दुखों का निवारण करने वाली कहा गया है। आज भी राम से पहले सिया का नाम लिया जाता है। सिया राम, सिया के राम यानी सिया के से उत्पन्न हुई धरती माता की पुत्री सिया अपने गुणों और आचरण से संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श का प्रतीक बन गई। अपने स्वामी राम की अर्धांगिनी और पग पग पर साथ देती वह राक्षसों के बीच अपना आत्मसम्मान बचाती सीता। एक नारी के इतने रूप भूमिजा, जानकी, जनकसुता, सीता।
जिसको अपनी गोद में खिलाती है। बादल अपने पल्ले में झूला झूलाते हैं। पवन जिसके केश संवारती है। तितलियां जिसके वस्त्रों में रंग भरती हैं। फूलों से खुशबू लेकर घटाओं से जो काजल चुरा देती है। वर्षा में मोर की तरह नाचती, बिजली से चंचलता लेती और हिरणी जैसी चाल वाली वो सिया, अपने पिता जनक की राजदुलारी वो सिया। राम का धनुष तोड़ना और सिया को अपने वर के रूप में चुनना जैसे पूर्व जन्मों का सहयोग या नियति की लिखी अद्भुत रचना थी। नदी दरता
फूलों के सब दल, नदियों की कलकल, अंबर के जल थल, बादल के काजल, सागर ये गहरे, अल्हड़ सी लहरें, सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे, जो मेगा जग होंगे समुख एक दूजे के सिया राम मिलने चले सिया राम मिलने चले सिया राम। सिया और राम की छवि को निहारने पूरी अयोध्या आ पहुंची महल के द्वार। अपने प्रभु श्री राम की प्यादा सिया को देखकर आशीर्वादों की पुष्प वर्षा करने लगे सब। इन खुशियों में एक और खुशी भी शामिल हो गई। अयोध्या का भावी राजा और सिया को महारानी बनाने की घोषणा। लेकिन नियति का खेल तो देखिए। जिस राजकुमारी सिया के पांवों के नीचे फूलों की चादर बिछी रहती थी, उन्हें नंगे पैर अपने स्वामी का साथ देते हुए वन को जाना पड़ा। स्वामी राम के बिना सिया कैसे रह पाएगी? स्वामी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। जहाँ राम वहीं जाएगा। सिया का एक छोटा सा आश्रम, महलों के सुख को भी पीछे छोड़ना, प्रकृति की गोद में बसा वह स्थान, जहाँ अपने स्वामी राम की सेवा में दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। मधुस्वर हर पल, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, टूट गए पिंजरे के बंधन, मुक्त हुए पंछी के गुंजन, मोहक मंद सुगंध पवन से महक रहा है मधुबन, प्यारा मधुबन, मेरा मधुबन। नियति के खेल निराले होते हैं, पग पग पर हमारी परीक्षा लेते हैं, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वह कंचन कहलाता है। जैसे सिया नहीं चाहती थी
कि उसके द्वार से कोई साधु भूखा लौट जाए। इसलिए उसने लक्ष्मण ने कि कोई विपत्ति आने वाली है, लेकिन खाली हाथ लौटाना उनके व्यवहार में नहीं था। ठगी गई रावण के हाथों। अशोक वाटिका में राक्षसियां उन्हें डराती, धमकाती और खुद रावण उन्हें लालच दिया। तुम रावण की शक्तियों को नहीं पहचानती। जिस वनवासी के सपने तुम ले रही हो वो व्यर्थ है। स्वयं भगवान भी तुम्हें यहाँ से नहीं छुड़ा पाएंगे। अच्छा यही होगा कि मेरे महलों में आओ, यहाँ की रानी बनो और लंका पर राज करो। वैभव, शक्ति और संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए वो अधम कहलाती है। मेरे लिए वे वनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्तियों से अधिक मूल्यवान हैं। वे आएंगे और तेरी पापी रावण तेरी इस लंका का सर्वनाश कर जाएंगे। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आओ रघुराई। आओ रघुवीर आओ रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम और हनुमान सिया को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंचे। राक्षसियों के बीच सिया को अकेला पाया। वे बहुत ही द्रवित हुए और बोले, माता चलिए, प्रभु राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि श्री राम मुझे ले जाए। मैं नहीं चाहती थी कि युगों युगों तक कोई ये कहे कि श्री राम अपनी सीता को रावण से छुड़ा नहीं पाए। मैं नहीं गई, लेकिन हनुमान जी को रावण ने बंदी बना ली। हनुमान जी की शक्ति का उन्हें एहसास नहीं था। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और उन्होंने जल्दी पूंछ से पूरी लंका जला दी। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रंजन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय शंकर
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। फिर शुरू हुआ महायुद्ध, धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। एक और रावण की असुरों से भरी सेना तो दूसरी ओर महाबली हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे वीर योद्धा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ सिया को रावण के चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या लाया गया। विधि का विधान देखिए, देवी सिया को 14 वर्ष जंगलों में भटकने के बाद महारानी सिया कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या की जनता ने उनके आत्मसम्मान और मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कलम न लगे इसलिए सिया ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया। जानते भी कि प्रभुराम के लिए देश से परिवार हमसे बढ़कर है। उनकी गरिमा पर कोई आंच न आए। सब कुछ त्याग करने को तैयार हुई सिया वन को चले गए। वाल्मीकि उन्हें जन्म सम्मान प्यार बाल और सिया को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। लव और कुश अपनी माता सिया के प्रेम और आशीर्वाद से गुरु वाल्मीकि की शिक्षा पा लव कुश गुणी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। अब वो समय आ गया था जब उन्हें अपने पिता श्री राम से मिलना था। शायद प्रकृति भी उन्हें मिलाना चाहती थी। लव और कुश श्री राम की महिमा का गुणगान करते थे। अयोध्या नगरी फिर राम दरबार जहाँ श्री राम अपने तीनों भाइयों
माताओं वीर हनुमान और अपनी प्रजा के साथ मौजूद थे और शुरू हुआ श्री राम की महिमा का पुकार। अपने गुरु वाल्मीकि और अपनी प्रिय माता सिया के आशीर्वाद से लव कुश ने अपनी मधुर वाणी से सबके मन को मोह लिया। ओम श्री गणेशाय रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः। ओम सत्यं शिवं सुंदरं शिवानी सहिताय नमः। पितृमातर नमः। पूज्य गुरुवर नमः। राजा गुरुजन प्रजा सर्वे सादर नमः। वीणा वादिनी शारदे रखो हमारा ध्यान। सम्यक वाणी शुद्ध स्वर हमको करो प्रदान। सबको विनय प्रणाम कर सबसे अनुमति मांग। लव कुश ने छेड़ा सरस राम कथा का राग। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण ग्राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम भद्र के सभी वंशधर वचन परायण धर्म धुरंधर कहे उनकी कथाएं। भूमि अयोध्या धाम की। यही जन्म भूमि है पुरुषोत्तम गुण ग्राम की। यही जन्म भूमि है पुरुषोत्तम गुण ग्राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सबको डुबो कर राम के रस में लव कुश ने किए जन मन बस में। आगे कथा बढ़ाते जाएं जो कुछ घटा सुनाते जाएं। अवध के वासी कैसे अत्याचारी। राम सिया के मध्य रखी संदेह की एक चिंगारी। कलंकित कर दी निष्कलंक गृह नारी।
कन्या है, राज रानी है। नारी जाति को महिमा मंडित करने वाली ये महानारी वनवास को गरिमा प्रदान कर वहाँ अपने दिन कैसे बिता रही है, इसकी एक झलक प्रस्तुत है। नंगे पाँव नदिया से भर के लाती है नीर, नीर से विषाद के नयन न भिगाती है। लकड़ियाँ काटती है, धान कूट छाटती है, विधना के बाण सह सह मुस्काती है। कर्तव्य भावना के जाके के दो बाटों में वो बिना प्रतिवाद किए पिसती ही जाती है। ऐसे में भी पुत्रों को सिखा के सारे संस्कार स्वावलंबी स्वाभिमानी सबल बनाती है। हम लव कुश रघुकुल के तारे, पूज्य पिता श्री राम हमारे। धन्य हमें न चरणों में आके, राम निकट रामायण गावे। और कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी और कितनी बार अपने पवित्र होने का प्रमाण देना होगा। व्यर्थ हुई थी अग्नि परीक्षा। जब समाज ने इसे ललकारा था, तब व्यथित मन से सिया ने धरती माँ को पुकारा था। स्वाभिमान पर हुआ प्रहार अब खुद को नहीं गंवा रहा था। धरती की गोद में बैठकर तब समाज को ललकारा था। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। अपने पिता श्री राजा रामचंद्र की तरह प्रजापालक और यशस्वी बनो। मैं जा रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ। अब और अग्नि परीक्षा देने का साहस नहीं है मुझ में। हे धरती माँ, हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। अब और अग्नि परीक्षा देने का साहस नहीं है मुझ में। अब और अग्नि परीक्षाएं देने का साहस नहीं है मुझ में। माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। मुझे अपनी गोद में ले लो। माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो। माँ, आज की नारी जल रही तो शंका की आग में, बह रहा उनका अस्तित्व समाज की उल्टी राह। आखिर कब तक जलेगी सीता इस द्रोह की आग में? अंधकारों में करती जो पथ प्रशस्त, नारी है वो दिया। लोक मर्यादा रक्षा हेतु जिसने नित्य विषपान किया, स्व बलिदान देकर सदा जग का जिसने उद्धार किया। पति देव के सम्मान हेतु सदा स्वेच्छाओं का बलिदान किया। अपने से पहले सदा औरों का सम्मान किया। जो कुल मर्यादा की रक्षा खातिर धरा में जीवित समा गई, समस्त पाप कटे स्मरण मात्र से। वो है परम पावनी माँ सिया, वो है परम पावनी माँ सिया।